डार्क वेब बहुत ही ज़्यादा बुरी काम करने वाली एक वेबसाइट है। इंटरनेट बहुत ही अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म है। हम सभी लोग को जोड़ने का एक दूसरे से। इंटरनेट सभी की इन्फॉर्मेशन रखता है इंटरनेट। पर 20 साल के जिम को क्या पता था कि वही इंटरनेट उसके और उसके दोस्तों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी जहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। वैसे तो ये कहानी डार्क वेब के ऊपर बनी है। तो जिम न्यूयॉर्क सिटी में रहता था। वो इंडिया से न्यूयॉर्क सिटी में आया ऐसे शिफ्ट होने क्योंकि उसको हायर स्टडीज़ के लिए। जिम अपने भाई के साथ न्यूयॉर्क में रहता था। वो रोज़ सैटरडे अपने दोस्तों से बात करने के लिए पास के साइबर कैफ़े जाता था। एक दिन वो जाते ही जाते एक दिन साइबर कैफ़े जा ही रहा था, तभी उसने लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में रोशनी चमकती हुई देखी। वो वहाँ गया और देखा कि उसमें एक लैपटॉप पड़ा था। हालाँकि जिम को एक लैपटॉप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। वो लैपटॉप को उठाया और सोचने लगा कि मैं इसको शायद से घर लेके जाऊँ। वो अपना लैपटॉप अपने घर पे लेके गया। फिर बाद में अपने घर ले जाने के बाद वो सोचता रहा कि इस लैपटॉप में क्या होगा, किसका होगा। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसने सोचा कि मैं अपने इसी लैपटॉप से अपने दोस्त को वीडियो कॉल करूँ। वो अपने दोस्तों को वीडियो कॉल ही कर रहा था। तो उसने सबको बताया कि मेरे को ऐसे-ऐसे लैपटॉप मिला साइबर कैफ़े से। सभी दोस्त उसके पूछने लगे कि इसके अंदर का फ़ाइल के अंदर क्या है डेटा। पर जिम नया-नया ही लाया था, तो उसको इतना अच्छा नहीं मालूम था कि इसमें क्या-क्या है। जिम देख ही रहा था अपनी फ़ाइल, तभी उसने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सी चीज़ आ रही थी। जैसे कि किसी को मारना, किसी का गला काटना, किसी को जान से मार देना। ये सब देख के जिम और उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह डर गए। तभी उनमें से एक दोस्त रोहन ने बोला कि ये एक डार्क वेब की दुनिया है जहाँ बहुत ही ज़्यादा काले काम किए जाते हैं। रोहन बोला कि जिम को लगता है तुम्हारे पास डार्क वेब की दुनिया का एक लैपटॉप आ चुका है। ये सुन के जिम और उसके दोस्त दोनों डर गए। सभी लोग डर गए। जिम बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि मीटिंग कर दे, पर उसमें एक अननोन सा इंसान आ गया और उसने मैसेज किया कि तुम्हारा लैपटॉप मेरे पास है, तुम दे दो नहीं तो मैं तुम सभी को मार दूँगा। ये मैसेज पढ़ते ही उसके सभी दोस्त रोहन, रियाज़ और जिम सभी लोग डर गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा। बाद में ये सायरा हँसने लगी और बोली कि जिम तुम हमसे मजाक कर रहे हो, तुम हमें डराना चाहते हो। ये सब हँस के उसके बाद उसका स्क्रीन फ्लिकर होके ब्लैक हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसका स्क्रीन खुला और वो सभी लोग ने देखा, वो देख के डर गए। उसका गला काटा हुआ था। ये सब देख के सभी लोग डर गए। जिम बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसका गला कटा हुआ था, उसके आँख से खून निकल रहा था और उसका शरीर बहुत ज़्यादा बुरी तरह नीला पड़ गया था। ये सब देख के सभी लोग डर गए। तभी वहाँ एक मैसेज आता है, मुझे तुम सभी लोग का घर मालूम है, ये कोई और नहीं डार्क वेब की दुनिया का एक मास्टर ने किया था। वो सब देख के जिम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था मीटिंग कट होने की, पर मीटिंग कट ही नहीं हो रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लैपटॉप को तोड़ दिया और जल्दी जाके वहीं साइबर कैफ़े में जाके रख दिया। जिम घर आके भी बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। उसका पूरा शरीर एकदम ठंडा हो गया था और वो एकदम काँप रहा था। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़ते ही जिम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उसमें लिखा था कि यू आर नेक्स्ट, मतलब अब मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। ये देखते जिम बहुत ही ज़्यादा डर के बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जैसे उसकी आँख खुली, वो हॉस्पिटल में था। वो अभी उसकी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा डर की वजह से उसकी आवाज़ चली गई थी। वो 6-7 दिन तक हॉस्पिटल में ही था। उसके बाद आने के बाद वो उसके दोस्तों ने कभी भी इस हादसे के बारे में एक भी बार बातचीत नहीं की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब से कर देना ऐसे और हॉरर वीडियोज़ के लिए।